शामिल करेंगे एक अहम खबर। आपको बताएं, इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ 3 नैब रेफरेंसेस की समाअत हुई, जहां इस्तगासा के मजीद 2 गवाहों के बयान कलमबंद कर लिए गए हैं, जबकि तीसरे गवाह का मुकम्मल बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका। एक अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ 3 नैब रेफरेंसेस की समाअत हुई, जहां इस्तगासा के मजीद 2 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए, जबकि तीसरे गवाह का मुकम्मल बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज फैमिली के खिलाफ दायर 3 नैब रेफरेंसेस की समाअत की। अजीजिया रेफरेंस की आज 25वीं, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस की 22वीं और लंदन फ्रेंड्स रेफरेंस की 21वीं समाअत थी। समाअत के दौरान 2 गवाह निजी बैंक के ऑफिसर्स गुलाम मुस्तफा और यासिर शब्बीर के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि तीसरे गवाह आफाक अहमद का मुकम्मल बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस में 2 गवाहान के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। गवाह गुलाम मुस्तफा और यासिर शब्बीर का बयान कलमबंद जरा मुकम्मल कर ली गई है। आपको बताएं, इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ 3 नैब रेफरेंसेस की समाअत हुई। हमारे साथ मौजूद है जमीर हुसैन जमीर, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी जमीर हुसैन जमीर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज एहतसाब अदालत में बड़े केस की बड़ी समाअत थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर और मरियम नवाज यहाँ अदालत पेश हुए और उनके वकील ख्वाजा हारिस भी यहाँ पहुंचे। दीगर जो लोग थे, उसके अलावा नैब के प्रोसिक्यूटर यहाँ पहुंचे थे। केस की बर वक्त कार्रवाई शुरू हुई थी और तीन गवाहों को आज तलब किया गया था। एहतसाब अदालत की तरफ से तीनों गवाह बर वक्त यहाँ पहुंचे और उनके बयानात भी कलमबंद किए गए, जिनमें उज़ैर है, उसके अलावा जो आफाक अहमद है, उनका बयान कलमबंद नहीं किया जा सका क्योंकि उनका बयान कलमबंद अगली पेशी पर होगा, क्योंकि वक्फा कर दिया गया था। और वक्फे के साथ ही जो ख्वाजा हारिस से उन्होंने इस्तदा की थी कि जो नैब की तरफ से ज़िमनी रेफरेंस दायर किया गया, उसके लिए हमें वक्त दिया जाए ताकि हम इसको पढ़ सकें, इसकी तैयारी कर सकें। तो अदालत ने उनको 7 दिन का वक्त देते हुए 30 जनवरी तक इसकी समाअत मुलतवी कर दी। और अब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर और मरियम नवाज एहतसाब अदालत से पंजाब हाउस रवाना हुए, जबकि आज बर वक्त जो 2 गवाहों के बयान कलमबंद किए जा सके। आफाक अहमद का बयान जो है वो कलमबंद ना हो सका। अब अगली पेशी पर आफाक अहमद और वकार को तलब किया गया है। 2 गवाह हैं जो अगली पेशी पर पेश होंगे और उस पर जिरा भी होगी और बयानात भी कलमबंद होंगे। जी अच्छा जमीर, बताइएगा कि तीसरे गवाह का बयान क्यों रिकॉर्ड नहीं हो सका मुकम्मल, क्या वजह बनी इसकी? बिल्कुल जी, तीसरे गवाह का बयान रिकॉर्ड होना था और उनके बयान पे जब बात शुरू हुई तो उसके बाद ख्वाजा हारिस ने साथ ही ये रिक्वेस्ट की कि जो ज़िमनी रेफरेंस दायर किया गया है नैब की तरफ से 4 मंथ बाद उसको दायर किया गया और उसकी हमें मुकम्मल तौर पर डिटेल भी चाहिए, उसकी तैयारी भी हमने करनी है। और मजीद जो उन्होंने वक्त मांगा, जबकि नैब की तरफ से कहा गया कि अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अदालत को 6 माह का वक्त दिया गया और इस केस को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। तो अदालत की तरफ से कहा गया कि मजीद गवाहों को तलब कर लेते हैं और अगली पेशी पर ये सारे काम को मुकम्मल करते हैं। जबकि जो आज आफाक अहमद थे वो बर वक्त यहाँ पहुंचे थे गवाही देने के लिए, लेकिन उनके बयान अगली पेशी के लिए जो है वो रख दिया गया कि अगली पेशी पर कलमबंद किया जाएगा और जिरा भी होगी, क्योंकि नैब की तरफ से इस्तदा जो की गई थी और खासकर ख्वाजा हारिस ने जो इस्तदा की थी 7 दिन मांगे थे और तैयारी के, उस हवाले से अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए उनको अगली पेशी तक के लिए टाइम दे दिया। अब वो ज़िमनी रेफरेंस पे भी तैयारी करके आएंगे और आफाक अहमद का बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जमीर हुसैन जमीर हमारे साथ मौजूद थे, जो हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे।